और इतना ज़्यादा कि इसकी हर एक बुक की दूसरे से तीसरे पेज की छोटी सी छोटी लाइन भी आपको पिंटरेस्ट पे देखने को मिल जाएगी। डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन लिविंग ones बिकॉज रिग्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड। रिटन बाय एनी फ्रैंक। इस बुक के बारे में बात करने वाले, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहा, ये इमोशन बन चुका है कई सारे लोगों के लिए, नॉट इन सिर्फ अपनी अपनी सिटी के नहीं, ग्लोबली इतने सारे लोग, इतने सारी अलग अलग लैंग्वेज में ये बुक बन चुकी है। एक इंस्पिरेशन भी है, ये ग्रीफ भी है, ये बताती भी है, ये समझाती भी है, और गलत और सही के बीच में क्या सही डिसीजन होना चाहिए ये उसके बारे में भी बताती है। उम्र क्या है इसकी? 14 साल। दैट इज इट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक जिसके बारे में बताने वाला। नमस्कार, दिस इज जयवर्धन सिंह, द पर्सन बिहाइंड द कैमरा, और ये हमारी बुक सीरीज है जिसे हम फर्दर मोर कंटिन्यू करने वाले हैं। एनी फ्रांक जो कि पैदाइशी जर्मन से थी, फिर उसके बाद वो अपने पिता जिनका नाम ऑटो फ्रांक था, जो लास्ट टाइम सर्वाइव कर पाए, जिन्होंने ये बुक पब्लिश करी थी, वो अलॉन्ग विद फैमिली सब एम्स्टर्डम शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद ये अराउंड जो बात थी, ये 1942 की बात थी, जब नाजिज्म ज़्यादातर चल चुका था और हिटलर का राज ज़्यादातर चल चुका था। और क्योंकि वो अपने पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ करीबन 2 साल तक छुपती रहती है, और नाजिज्म जो कि हिटलर की अपनी कंपनी है उससे बचते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो कम्युनिटी है उनको सब लोग मारना ही चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे एक छोटी बच्ची अपनी ऑन गोइंग लाइफ में, ऑन गोइंग इतने सारे ट्रॉमा के बीच में सर्वाइव करती है, किस तरीके से अपने माइंड के अंदर एक छोटी सी होप लेके आती है कि नहीं, हारना नहीं है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस बुक। यहाँ इसके एक्सप्रेशन ग्रीफ में भी बताए जाते हैं, यहाँ इसके एक्सप्रेशन अच्छाई में भी बताए जाते हैं, डेप्थ में भी बताए जाते हैं, पर मोर ऑफन टाइम यहाँ होप की बात चलती है। एनी फ्रैंक, उसने बहुत बार सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है कि लोग कितने भी खराब हो, मैं तभी भी उनको प्यार करती रहूँ। आई थिंक लोग कितना भी ज़्यादा ईवल भी क्यों ना हो जाए, हार्ट तो उनके अंदर भी है, सॉल तो उनके अंदर भी है, वो अच्छाई उनके अंदर भी है, और मैं उनको उसी नज़र से देखती हूँ। ये बुक हमको ये बताना चाहती है कि कैसे हम हमारी ऑन गोइंग लाइफ में ना हमेशा उस नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं जहाँ खात्मा ही है। हमेशा ये लगता है कि नहीं, चीज़ें खराब है एज कम्पेयर टू अच्छी चीज़ें। इसमें मतलब नहीं होता कि आप इस चीज़ को देखो कि एक बच्ची जब इस ऐसी सिचुएशन के अंदर है जहाँ सर्वाइवल का कोई चांसेस नहीं है, कभी भी वो मर सकती है, और उस सिचुएशन में अगर कोई इंसान उन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा है, उन चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहा है और फिर से उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, वो ये बुक सिखाती है। क्या लगता है? मोस्टली मुझे लगता है कि मोस्टली उन लोगों को ये पढ़ना चाहिए जो कि इसी एज के, सो दैट दे कैन रिलेट विद दिस बुक, सो दैट दे कैन सी दैट हाउ एन ऑन गोइंग लाइफ एंड ऑन गोइंग सिचुएशन, जब ऐसी लड़की जो कि सोचती है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए, वहां से लेकर इवेंचुअली जहां तक वो एक बड़ा राइटर बन जाती है। अपने फादर को कह रखा था कि मुझे अपनी लाइफ में बड़ा राइटर ही बनना है, क्योंकि मेरे जो वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मेरी खुद की आइडियोलॉजीज है, मेरे खुद के प्रिंसिपल्स है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। That is it. This is the beauty of this book. Signing off. Jai.